सब्सक्राइब कीजिए गुलशाद अंसारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलें और आप कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। इस वीडियो में हम कैमरा की थोड़ी सी स्टडी करेंगे और उसके कुछ पैरामीटर्स को देखेंगे कि कैमरा काम किस तरीके से करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं हमारे सीन में दो कैमरा क्रिएटेड हैं। वीरे फिजिकल कैमरा है। कोई भी कैमरा हो, रियल में भी 3ds मैक्स में नहीं, जो रियल में भी जो कैमरा होते हैं, मोबाइल कैमरा हो या वैसा डिजिटल कैमरा हो, कुछ भी, वो काम किस तरीके से करते हैं। तो मैंने कुछ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इमेजेस कलेक्ट करी हैं इधर उधर से, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने कैमरा को सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम जाते हैं। तो ये चीज़ तो हम पहले से ही सीख चुके हैं, ये फिल्म गेट वगैरह, फोकल लेंथ हम पहले से ही सीख चुके हैं। ये इनका क्या चेंजेस होते हैं, ये सेंसर्स होते हैं, यानी कि ये सिर्फ सेंसर और लेंस का काम करेंगे, जिससे आप मतलब अपनी पिक्चर को जूम वगैरह पास दूर करके देख सकते हो। इनका काम सिर्फ वही होता है। ये लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप मेरी पीछे वाली लास्ट वीडियोस देख लीजिए। अब बात आती है एपरेचर की। एपरेचर में ये तीन चीज़ें होती हैं, इन तीन चीज़ों के ऊपर कैमरा काम करता है। ये मेरे पास एक इमेज है जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एपरेचर और ISO और शटर स्पीड। इन तीन चीज़ों से एक्सपोजर का काम होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये तीनों चीज़ें हैं, ISO यानी कि फिल्म स्पीड, ISO, F नंबर और शटर स्पीड। ये तीन चीज़ों की जो वैल्यू है 100, 8, 200, ये तीनों बाय डिफ़ॉल्ट इतनी ही होती हैं वीरे फिजिकल कैमरा में। अगर आप अपने 3ds मैक्स में भी क्रिएट करते हैं कैमरा तो बाय डिफ़ॉल्ट यही वैल्यू आती है। मैं कैमरा व्यू में जाता हूँ और कैमरा को सिलेक्ट करता हूँ। इसकी आपको एक एक प्रॉपर्टीज़ दिखाऊंगा मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कैमरा, और यहाँ पर देखते हैं हम इसको। तो ये क्या, शटर स्पीड क्या होती है, F नंबर क्या होता है और फिल्म स्पीड ISO ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट इमेज है मेरे पास, ये होती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एपरेचर। इससे पहले मैं एक इमेज और दिखाता हूँ। ये कैमरा किस तरीके से काम करता है। ये हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ये मैं एक वेबसाइट से कलेक्ट करके लाया हूँ इस तरह की इमेजेस। ये तो ये हमारे पास एक सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर ये हमने इसका फ़ोटो लेना है या वीडियो लेनी है। तो यहाँ पर लाइट है, तो लाइट जाती है इसके अंदर से, लेंस के अंदर से, यानी कि जो एपरेचर है उसके अंदर से लाइट अंदर जा रही है इसके अंदर। और यहाँ पर लाइट एपरेचर जो है, F नंबर जो है 2.8 है, और वो यहाँ से जाती है सेंसर पर, और उसके बाद यहाँ से इमेज प्रोसेस करके और आपको उसका व्यू सामने आ जाता है। यहाँ पर अगर रेंडर करते हैं तो वो ये समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ आपने ये मैक्स में बनी हुई चीज़ है, और ये कैमरा की सेटिंग होने के बाद यहाँ पर ये आपके सामने रेंडर आया। और अगर रियल में बात करें तो आपने इसका फ़ोटो लिया और ये आपको इसका रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, ये था प्रेशर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 2.8 था, यहाँ पर F8 जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें इसका ये कम खुला हुआ है, और इसके अंदर से यहाँ पर लाइट गई, लेंस ने इसको, सेंसर ने इसको चेक किया और उसके बाद इसमें प्रोसेसिंग करके इसने इमेज को बना दिया। उस तरह से ही अगर हम यहाँ पर F22 की बात करते हैं तो यहाँ पर ये आ गया। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर F नंबर है कम तो ओपनिंग है ज़्यादा, यानी कि जो कि लेंस है, लेंस के आगे जो लेंस में जो एपरेचर लगा हुआ है उसके अंदर से लाइट ज़्यादा जाएगी और आपकी पिक्चर ज़्यादा ब्राइट बनेगी। और F नंबर, जैसे ही F नंबर को हम बढ़ाते चले गए, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें F2 में तो पूरा का पूरा एकदम खुला हुआ है एपरेचर, और अगर हम बात करते हैं बिल्कुल F22 की तो बिल्कुल एक छोटा सा होल मिलेगा बस आपको, जिसमें बहुत ही कम लाइट अंदर जाएगी। और शटर स्पीड जो होती है वो बंद करने की टाइमिंग होती है कि कितनी जल्दी बंद हो रहा है, जिससे लाइट अंदर घुसने के बाद जब आप फ़ोटो क्लिक करेंगे, जैसे ही आपने बटन प्रेस किया तो वो गेट खुलेगा और बंद हो जाएगा एकदम। तो जितनी ज़्यादा लाइट इसके अंदर चली जाएगी अगर ये मतलब F नंबर 2.8 है, अगर ये मतलब एकदम जल्दी से खुल के बंद हो गया तो लाइटिंग अंदर कम जाएगी और हमारी पिक्चर इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होगी। और अगर इसका एपरेचर भी मतलब ओपनिंग भी बड़ी है और बंद भी स्लो हो रहा है तो पिक्चर ज़्यादा ब्राइट होगी, यहाँ तक हो सकता है कि बिल्कुल एकदम वाइट हो जाए, ऐसा मैक्स में भी होता है। इसको हम अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे।
तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपको बस ध्यान रखना है, अगर एफ नंबर छोटा है तो इसका मतलब उसका ओपनिंग ज़्यादा बड़ी है, और एफ नंबर अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसका मतलब है कि ओपनिंग बहुत कम है, छोटी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर मैं इसको रेंडर को सामने लाता हूँ। अभी यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर शटर स्पीड 200 है, यानी कि शटर स्पीड का मतलब है ये 1 सेकंड को डिवाइड कर रहा है 200 से। यानी कि 1 सेकंड कितनी जल्दी होती है उसको आप 200 से डिवाइड कर दो, कितनी वैल्यू आएगी, उतनी जल्दी शटर बंद हो रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये लाइटिंग आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर करता हूँ 100 और मैंने रेंडर किया तो ये और ज़्यादा इसमें लाइटिंग आ जाएगी, क्योंकि अब हम उसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ तो जब आप 1 सेकंड को डिवाइड करोगे 1 से, तो यानी कि हमारा जो शटर है वो 1 सेकंड में बंद होगा। तो 1 सेकंड के अंदर जितनी ज़्यादा लाइट कैमरे के अंदर चली जाएगी उतनी ज़्यादा ब्राइट, यानी कि हो सकता है हमारी पिक्चर बर्न हो जाए। अगर हम यहाँ पर रेंडर करके देखते हैं तो देखिए बिल्कुल एकदम वाइट हो गया। ऐसा बहुत बार होता होगा, आपके साथ भी हुआ होगा मैक्स में। तो ये इस तरीके से हो सकता है। तो अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो शटर स्पीड अगर ये तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्लो बंद हो रहा है, 1 सेकंड तो बहुत स्लो है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 50, यानी कि हमने 1 को डिवाइड किया, 1 सेकंड को 50 में डिवाइड कर दिया, और उसकी शटर इतनी मतलब तेज़ी से बंद हो रहा है थोड़ा। और अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, मैंने यहाँ से 100 किया तो अब थोड़ा स्लो बंद हो रहा है, और अगर मैंने 200 किया तो अब मतलब और ज़्यादा बंद स्पीड के साथ में बंद हो रहा है। तो लाइटिंग अंदर कम जा रही है और हमारे सामने इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। अगर हम बात करते हैं एपरेचर की, एफ नंबर की, तो एफ नंबर हमारे पास 8 है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 2.8, तो अब 2.8 यानी कि वैल्यू कम है और हमारे पास ओपनिंग ज़्यादा बड़ी है। तो ओपनिंग भी ज़्यादा बड़ी है और शटर स्पीड भी मतलब स्लो है, तो लाइटिंग एकदम से बहुत ज़्यादा अंदर जाएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर ज़्यादा करता हूँ, 22 कर देता हूँ, और अगर मैं रेंडर करता हूँ अब, तो ये देखिए 200 पे ये इस तरीके का आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ 1, तो अभी भी ज़्यादा मतलब इसके हिसाब से इसकी बहुत कम वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ 50, तो ये देखिए। तो इन दोनों चीज़ों से आप इस चीज़ को कंट्रोल करोगे और ये चीज़ हमारी काम आएगी डेप्थ ऑफ फील्ड में। आपने देखा होगा आजकल जो चल रहा है, पीछे का ब्लर कर देते हैं, जो DSLR इफ़ेक्ट वगैरह डालते हैं, इस तरह के फ़ोटो सामने आ रहे हैं आजकल कि पीछे का ब्लर कर देते हैं और आगे फोकस जो मेन आदमी है उसके ऊपर फोकस करते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम फोकस करते हैं और पीछे का ब्लर करते हैं। तो ये वहाँ पर काम आता है ये इस तरह से। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से काम होता है। मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख के आपको अभी दिखाऊंगा कि हम पीछे का कैसे बैकग्राउंड को कैसे ब्लर कर सकते हैं। तो इसको मैं वापस करता हूँ यहाँ पर 8 और इसको यहाँ पर करता हूँ वापस 200 और इसको मैंने अब किया तो ये इस तरह का रिज़ल्ट आ गया। यानी कि लाइटिंग को कंट्रोल करना सिर्फ एक जगह से नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लाइटिंग को कितनी जगह से कंट्रोल कर सकते हो। आप लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हो एफ नंबर से, शटर स्पीड से, और फिल्म स्पीड से भी आप लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट 100 है, अगर मैं यहाँ पर 200 कर देता हूँ तो इससे भी लाइटिंग के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। यानी कि लेंस की वैल्यू अभी 200 है तो इससे भी लाइटिंग के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ से इन 3 ऑप्शन से भी हम लाइटिंग को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइटिंग अपने इन्वायरमेंट में, अपने सीन में कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आपने जो लाइट लगाई है, चाहे वो वीरे सन हो या वीरे स्काई हो या फिर डोम लाइट हो या प्लेन लाइट हो, कोई भी लाइट हो, आप उसकी इंटेंसिटी मल्टीप्लायर को चेंज करके वहाँ से भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इंटीरियर लाइट्स की, जो मैंने अपने इन्वायरमेंट में, अपने सीन में लगा रखी है, मैं सारी लाइट्स बंद करा देता हूँ। अब मेरे पास कोई लाइट नहीं है, मैंने यहाँ पर एक प्लेन लाइट जो अंदर लगी हुई लाइट है, मैंने सिर्फ उसको मैंने ऑन कराया और मैंने रेंडर किया। अब सिर्फ ये वाली लाइट लगी हुई है। अब मेरे इन सीन में बस इतनी सी लाइटिंग है, ठीक है। अगर आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से जो इसके मल्टीप्लायर हैं, यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया इसको कम या ज़्यादा करने का। अगर मैं यहाँ से इसको ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, अभी यहाँ पर इसके मल्टीप्लायर हैं 200, अगर मैं यहाँ से करता हूँ 500 तो लाइटिंग ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ से करता हूँ 100 तो वो कम हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये है लाइटिंग को कम या ज़्यादा करने का, और दूसरा तरीका वही है जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप कैमरा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से शटर स्पीड अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 50, तो लाइटिंग के हिसाब से मेरी
मेरी लाइट ज़्यादा दिखेगी। इसमें शटर स्पीड मैंने वैल्यू कम करा दी, यानी कि शटर बहुत स्लो बंद हो रहा है और उसमें लाइटिंग ज़्यादा जा रही है, जिससे कि हमारे पास रिज़ल्ट ज़्यादा ब्राइट आ रहा है। तो इस चीज़ों के हिसाब से ही सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपने दिमाग से इन चीज़ों को करना होगा। रिज़ल्ट सामने अच्छा आना चाहिए, बिल्कुल रियलिस्टिक आना चाहिए। तो चलिए एक हम यहाँ पर ब्लर इफ़ेक्ट लगाते हैं, बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं। तो मैं वापस से लाइटिंग जो मैंने डोम लाइट लगाई है मैं उसको ऑन करा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लेके आके रखता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट मर्ज करा लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मॉडल रखा है, छोटा सा नहीं, वैसे तो बड़ी कार थी, मैंने स्केल करके इसको छोटी करा दी। और मैंने यहाँ पर एक ये फिज़िकल कैमरा लगा लिया, कोई सेटिंग नहीं की फिज़िकल कैमरा की अभी तक मैंने। और ये मैंने कैमरा यहाँ पर इस तरीके से लगाया है। और अगर मैं इस कैमरा को अब रेंडर करके देखता हूँ तो मेरे सामने रिज़ल्ट क्या आता है देखते हैं। ये हमारे सामने रिज़ल्ट इस तरह का आ रहा है, पीछे का बिल्कुल ठीक दिख रहा है और आगे का भी बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ जो मेरी कार है, ये कार तो ठीक तरीके से फोकस हो, बिल्कुल इन फोकस हो, और पीछे का जो एरिया है वो आउट ऑफ फोकस हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैमरा को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला ही कैमरा सिलेक्ट करना होगा हमें। और यहाँ पर हमें डेप्थ ऑफ फील्ड को अनेबल करना होगा। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन होता है डेप्थ ऑफ फील्ड, DOF शॉर्टकट होती है इसकी, कहीं कहीं लिखा होता है DOF यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड। तो इसको हम अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट होता है। कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, इतना ज़्यादा ख़ास इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो ये कहाँ पर फोकस करेगा, जहाँ पर ये हमारी वैल्यू रहेगी, टारगेट जो कैमरा का टारगेट है। अभी कैमरा का टारगेट यहाँ पर है, तो कैमरा का टारगेट हम कहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं ये लिखा हुआ है फोकस डिस्टेंस। अगर मैं इसको चेक कराता हूँ और फोकस डिस्टेंस में करा लेता हूँ सिर्फ इतनी, यहाँ मैंने कार के पास मैंने फोकस डिस्टेंस को ख़त्म करा दिया बस। अब अगर मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ तो पीछे का भी इतना कुछ खास ब्लर नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सेटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर शटर स्पीड की और F नंबर की। अब मुझे F नंबर की ओपनिंग तो चाहिए, मतलब ओपनिंग की नंबर कम होनी चाहिए, यानी कि ओपनिंग ज़्यादा हो और शटर स्पीड बहुत तेज़ी से हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने सपोज करो इसको करा 2। ये पिक्चर जो हमने देखी थी, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये F नंबर मैंने यहाँ पर 2 करा दिया, यानी कि अब इसके अंदर लाइटिंग ज़्यादा आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ अब इसके अंदर ज़्यादा चीज़ आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शटर स्पीड एकदम बंद हो जाए, शटर एकदम बंद हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम इसको ज़्यादा वैल्यू करेंगे। ये 2000 है, ये 200 है, 1000 मैंने इसको किया। अगर मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ तो ये देखिए पीछे का ये ऑटोमेटिक ब्लर हो जाएगा। तो अगर एपरेचर मतलब चेंज करके देखना पड़ेगा हमें, बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं है कि आप इसको 2 करो इसको 1000 करो एकदम से फाइनल हो जाए। इसको 2.8 करके देख लो, 2.5 करके देख लो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा रिज़ल्ट क्या होना चाहिए। मैं एक बार इंटरेक्टिव रेंडर नहीं, वैसा ही रेंडर करके देखता हूँ। तो ये रेंडर हो रही है यहाँ पर इमेज। तो अभी हमारी जो कार का मॉडल है, जो कार है वो इन फोकस है। बाकी पीछे का जो जितना भी बैकग्राउंड है आप देख सकते हैं, पीछे जो बना हुआ घर है, बिल्डिंग है, वो आउट ऑफ फोकस है, वो ब्लर हो गया। और कार हमारी इन फोकस है, कार हमारी ब्लर नहीं आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी रेंडर नहीं हुआ, कार हमारी इन फोकस है। कार के टायर्स वगैरह आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। बाकी और ज़्यादा सेटिंग्स में आपको जाना होगा, यानी कि ट्राई करने होंगे। सेटिंग तो यही रहेगी, ट्राई करने होंगे कि शटर स्पीड कितनी रखें और F नंबर कितना रखें, और आपको पता चल जाएगा। और वहाँ वो नंबर हर जगह पर हर व्यू में फिक्स नहीं रहेंगे कि आप हर उसमें ये इतने ही फिक्स कर दें। ये डिपेंड करेगा लाइटिंग पर, लाइटिंग के हिसाब से मतलब ये चीज़ सामने आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी कार है, जितना हमने फोकस डिस्टेंस रखा था वो बिल्कुल ठीक तरीके से आ रही है। एक बार स्टॉप करता हूँ मैं इसको और कार को मैं रोटेट करता हूँ, इसके सामने लेके आता हूँ कार को ऐसे कैमरा के बिल्कुल, और कैमरा को सिलेक्ट करता हूँ। तो कैमरा के फोकस में करता हूँ बिल्कुल कार यहाँ पर। अब देखिए
ये इतनी फोकस में है, बाकी आउट ऑफ फोकस है। अब इसको रेंडर करके देखिए, यहाँ पर अगर लाइटिंग ज़्यादा लग रही है तो आप उन दोनों चीज़ों से मैनेज करेंगे, एफ नंबर से या शटर स्पीड से। ये देखिए पीछे का तो हमारा ब्लर आ रहा है और कार हमारी बिल्कुल एकदम क्लियर नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। अभी रेंडर होने देते हैं इसको, मैं 2-3 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ रेंडर होने के लिए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा ही रेंडर किया है, तो कार हमारी बिल्कुल फोकस में है, बाकी नॉइज़ वगैरह है क्योंकि लो रेंडर सेटिंग है, और पीछे का बिल्कुल ब्लर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इफेक्ट आप बना सकते हैं। अगर आप इसका अपोजिट करना चाहते हैं, आप कार को ब्लर करना चाहते हैं और पीछे का आप सही करना चाहते हैं, यानी कि इन फोकस करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फोकस डिस्टेंस को वहाँ पर लेके जाएंगे जो चीज़ आपको फोकस में करनी है। तो मैं फोकस डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ। तो मैंने फोकस डिस्टेंस ये बढ़ा ली, यहाँ पर मैंने इतना रख लिया फोकस डिस्टेंस। अब मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ। मैं इसको सेव करा लेता हूँ हिस्ट्री में, जिससे मैं आपको बाद में दिखा सकूँ। मैं यहाँ से इसको ऑन करा लूँगा। तो मैं इसको यहाँ पर सेव पर क्लिक करके मैंने सेव करा लिया। अब मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारी कार का मॉडल जो है, कार हमारी ब्लर हो गई है और पीछे का जो बिल्डिंग है, जो विला है, वो बिल्कुल ठीक तरीके से दिख रहा है। वो इन फोकस है और कार आउट ऑफ फोकस है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनको यूज़ करके क्या क्या इफ़ेक्ट बना सकते हैं। आप इनको ट्राई करें और अच्छे तरीके से इनको यूज़ करके देखें। बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आप इसमें बना सकते हैं, जो आप रियल में इस तरह के इफ़ेक्ट्स अगर आप रियल में लेंगे तो आपको बहुत कॉस्टली कैमरा लेना होगा। और जो चीज़ एग्जिस्टिंग नहीं है, मान लो ये चीज़ मैंने रेंडर की है, ये फ़ोटो तैयार हो रहा है, ये चीज़ रियल वर्ल्ड में है ही नहीं और मैं यहाँ पर इसको बना रहा हूँ। मान लो इतनी कॉस्टली कार है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को बना सकते हैं। ये भी एक फ़ोटोग्राफी है। अब मैं इसको सेव करके आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया ए और इसको सिलेक्ट किया बी। तो आप देखेंगे इसमें हमारी कार फोकस में है, यहाँ पर हमारी कार फोकस में है और पीछे आउट ऑफ फोकस है। और दूसरा वाला रेंडर में कार आउट ऑफ फोकस है और पीछे इन फोकस है। आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। क्योंकि आपके सामने तो वीडियो कट हो के मैं जब भेजता हूँ बिल्कुल मसाला भेजता हूँ, बाकी की चीज़ें मैं हटा देता हूँ। रेंडर करने में भी टाइम लगता है, टेस्ट बार बार करने होते हैं रेंडर के लिए, रिसोर्सेज इधर उधर से ढूंढने होते हैं, तो प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काउच रखा हुआ है, तो इसमें ब्लर हो रहा है और इसमें सही है। और बाकी हमारी रेंडर की सेटिंग बिल्कुल टेस्ट रेंडर की सेटिंग है। आप बाद में इसको फाइनल रेंडर जब निकालेंगे तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट नज़र आएगा। एक चीज़ और बतानी भूल गया था मैं, अब बता देता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने लाइटिंग कंट्रोल करना बताया आपको अपर्चर से, शटर स्पीड से और ISO से, या फिर लाइटिंग की मल्टीप्लायर को कम ज़्यादा करने से। लेकिन आप लाइटिंग को कम ज़्यादा वीरे फ्रेम बफर से भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप जब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होता है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होता है, मैं इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पर दिखाता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन होता है यहाँ पर, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक्सपोजर की सेटिंग आती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप यहाँ से लाइटिंग को बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपको लाइटिंग ज़्यादा लग रही है तो आप यहीं से इसको लाइटिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है। ठीक है, यानी कि मोटी मोटी बात थी वो मैंने बता दी। अब आप अपने हिसाब से इनका मतलब इफ़ेक्ट्स बनाएं और हमारे फेसबुक ग्रुप पर पोस्ट करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई मेरा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक में सारे कोर्सेज़ के लिंक दिए, वहाँ से आप कोर्स बाई कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ में। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, घरों पर रहें, घरों से बाहर ना निकलें, गरीबों की मदद करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नई चीज़ें और लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।